प्रणिपात दोस्तों, कैसे होगा अगर ज़िंदगी में कभी आपको हॉस्पिटल जाना ना पड़े, कभी दवाई भी लेनी ना पड़े। अगर आपको ऐसे लगता है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि इस वीडियो में बहुत ही खास बात बताने वाला हूँ। स्टे ट्यून। दोस्तों, जब बात शरीर को हेल्दी रखने की आती है तो उसमें हमारे ईटिंग हैबिट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। ऐसे में हमको फिट और हेल्दी रहना है तो इस वीडियो में आयुर्वेद के अनुसार हम जानेंगे क्या खाना है, कितना खाना है और कब खाना है। आयुर्वेदा में अन्न को 3 कैटेगरी में विभाजन किया है: सात्विक, राजसिक, तामसिक। दोस्तों, हम जानेंगे सात्विक मतलब क्या। सात्विक अन्न मतलब हल्का अन्न जो कि पचने में बहुत ही आसान हो, जैसे कि फल, सब्जियां, फलियां, अनाज, नट और बीज, जड़ी बूटी और मसाले। ये सब आते हैं धरती माँ से और वो सीधे कनेक्ट होते हैं हमारे शरीर, मन और आत्मा से। लेकिन इसी अन्न को जब हम ज़्यादा पकाते हैं, ज़्यादा मसालेदार बनाते हैं, तो वो खाना हमारे शरीर के लिए हानिकारक बन जाता है और इसी अन्न को राजसिक अन्न कहते हैं। तामसिक अन्न मतलब फूड ऑफ इग्नोरेंस। इसमें ऐसे खाद्य पदार्थ आते हैं जो ताज़ा न हो, जिनमें जीवन शेष न रह गया हो, जैसे कि प्रोसेस फूड यानी खाद्य पदार्थ जिसमें मैदा, रसायनों का प्रयोग किया हो, और फ्रोज़न फूड, इंटॉक्सिकेटिंग फूड और नॉन वेजिटेरियन फूड। दोस्तों, आयुर्वेदा में बहुत ही डिटेल में ये सब बताया है कि हमको क्या खाना है, जैसे कि सभी प्रकार के रोगों को हम प्रतिकार कर सके सिर्फ सही अन्न खा के। क्योंकि अगर हम सही अन्न भी खाते हैं लेकिन उसका समय ठीक नहीं है तो वो अन्न हमारे शरीर में ठीक से डाइजेशन नहीं होने के कारण टॉक्सिन के रूप में जमा हो जाएगा और हमें कई तरह की बीमारी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, हमें एक बात समझनी है और वो है टाइम, समय। हमें हमारा भोजन सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही खाना है। आयुर्वेद के अनुसार जब सूर्योदय होता है तो जठर की अग्नि सबसे तेज होती है। इसी समय हमें पेट भरकर भोजन कर लेना चाहिए। आयुर्वेद के अनुसार अगर हम खाली सुबह और शाम को ही भोजन करते हैं तो सबसे अच्छा है। फिर भी आप दोपहर को भोजन करते हैं तो उसकी मात्रा सुबह की भोजन से कम होनी चाहिए। आयुर्वेद में शाम के भोजन का समय सूर्यास्त से 40 मिनट पहले का बताया गया है। इस समय भी हमारे पेट में जठर की अग्नि बहुत तेज़ होती है। सूर्यास्त के बाद हमको खाना नहीं चाहिए। हम खाली दूध ही पी सकते हैं, क्योंकि दूध में सेडेटिव गुण भी होते हैं, जिसकी वजह से रात में इसे पीने से इनमें मौजूद सेरोटोनिन आपको शांत करता है और आप एक अच्छी नींद लेते हैं। दोस्तों, अभी आपको समझ में आ चुका होगा कि आपको कब ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करना है। तो अभी आप बोलेंगे ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बारे में तो पता है, लेकिन एग्जैक्टली खाना क्या है? तो डोंट वरी, आयुर्वेद में पूरी डिटेल में इसका वर्णन किया है कि आपको एग्जैक्टली क्या खाना है। तो जब भी आपको कुछ खाना है तो आपको इन 5 बातों का ध्यान रखें: सात्विक, सीजनल, लोकल, फ्रेश और टेस्टी। सात्विक अन्न के बारे में आपने तो जाना ही है। दूसरा पॉइंट है सीजनल। आयुर्वेद के अनुसार हमको सीजनल फूड ही खाना चाहिए, ना कि फैशनेबल। अगर हम कौन सा भी अन्न खाते हैं सीज़न के अनुसार तो वो अन्न हमको नरिशमेंट देता है। तीसरी बात है, हमें वो अन्न खाना चाहिए जो लोकल हो। इसलिए मैं कहता हूँ हमें कोकोनट खाना चाहिए, ना कि एवोकाडो। नो डाउट एवोकाडो इज़ हेल्दी, बट दे आर फॉरेन टू इंडियंस। देयर इज़ अ रीज़न क्यों प्रकृति में कुछ चीज़ें कुछ जगह के लिए होती है और उन जगह के लोगों के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इसलिए हमें लोकल खाना चाहिए। चौथी बात, हमें फ्रेश खाना चाहिए। भगवत गीता में भी 17वें अध्याय में 10वें श्लोक में कहा गया है कि खाने से 3 घंटे पूर्व बना कोई भी भोजन तामसी माना जाता है। पांचवी बात है दोस्तों कि हमको रुचकर अन्न खाना चाहिए। ऐसे भी एक मिथ है कि हेल्दी फूड रुचकर नहीं होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अन्न कितना भी अच्छा हो लेकिन रुचकर होना चाहिए। इसके लिए हमको नूडल्स पे डिपेंड नहीं होना चाहिए। दोस्तों, आप सोचते रहेंगे कि कितना खाना है। डोंट वरी,
आपको डाइटिशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आयुर्वेद कहता है आपको अन्न शांति से बहुत ही ध्यानपूर्वक बैठ के चबा चबा के खाना चाहिए ताकि अच्छे से डाइजेस्ट हो सके। और जब धीरे धीरे आप खाएंगे तो पेट से सिग्नल दिमाग तक जाएगा और आपको समझेगा कि पेट भर गया है। If you eat in front of the screen, talking over the phone, in between the conversation, you will miss the signal and you overeat. आप जस्ट अपने शरीर की सुने और उसी तरह अन्न खाइए। पानी के बारे में भी आप इस तरह फॉलो कर सकते हैं। इस वीडियो को समझ करना है तो कुछ शॉर्ट टेकअवेज। सुबह उठ के पानी पीना चाहिए। सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच में ही खाना चाहिए। खाना सात्विक, सीजनल, लोकल, फ्रेश, टेस्टी होना चाहिए। सूर्यास्त के बाद आपको केवल दूध ही लेना चाहिए। तो दोस्तों ये हो गया आपका पूरा आयुर्वेदिक डाइट प्लान। तो इसको फॉलो कीजिए और उसके साथ योगा भी कीजिए। आपको ज़िंदगी भर डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। दोस्तों फिर से ना लगेगा कोई रोग अगर आप करेंगे रोज योग। ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आपके प्रियजनों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए तो उनको भी पता चले आयुर्वेदिक डाइट के बारे में। तो दोस्तों मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए। तो आज के लिए इतना ही। फिर से आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम से प्रणाम।